हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स का पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किए थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आया तो इनके इनके एक दो पुस्तक और है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कौन सी है? पाखंड खंडन। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज का। और कब स्थापना किए थे इन्होंने? 1875 में। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। किसका? ब्रह्म समाज का। इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना कब किए थे? इन्होंने किए थे 1828 में। तो आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो देखिए, मदरलैंड एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि पटना के सदाकत आश्रम से मजरुल हक, मौलाना मजरुल हक जो थे, उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी है यह सही है। अब देखिए, यहाँ पे एक आए हैं राजेंद्र प्रसाद। तो इनकी कौन सी पुस्तक थी? इनकी पुस्तक थी इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। इनकी कौन सी पुस्तक थी? इंडिया डिवाइडेड। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी में कौन से उपन्यास का भाग था जिसे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो स्वराज, शकुंतला, आनंद मठ और गीता रहस्य। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ, इसमें ही वंदे मातरम का उल्लेख था। और आनंद मठ जो था ये 1882 में इसका प्रकाशित किया गया था, स्थापना किया गया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया विद फ्रीडम किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम जो था वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का था। तो जो आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आए तो इनकी एक और बुक थी, कौन सा था? अल हिलाल। अब यहाँ पे आए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनकी कौन सी पुस्तक थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह इनकी बुक थी। तो जो आप लोग का ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, श्यामलाल पार्षद ने। तो झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखा था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, दो पत्रिकाएं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? देखिए, नवजीवन और यंग इंडिया का जो संपादक थे वह कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो जो आप लोग का ऑप्शन ए है यह सही है। अब यहाँ पर है नवजीवन। तो अच्छा, ये नवजीवन कब प्रकाशित किया गया था? नवजीवन आप लोग का प्रकाशित किया गया था 7 सितंबर 1919 में। और किस में? गुजराती भाषा में। ये याद रखिएगा, गुजराती भाषा में। और यंग इंडिया को कब प्रकाशित किया गया था? यह 1919 से 1931 तक इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वह हुआ था बंगाल गजट। और किसने किया था? यह किए थे जेम्स हिक्की ने। कब किए थे? 1780 में। 1780 में। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? पहला तो आप लोग का प्रश्न यही बन गया कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध है? ज्योतिबा फूले, MN राय, BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट। तो देखिए, मूक नायक
मुख्य नायक जो है वह BR अम्बेडकर की समाचार पत्र था। तो आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इन्होंने इनकी एक बहिष्कृत भारत एक समाचार पत्र था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत का संपादक कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और भी इनकी बुक थे जैसे कि समता, जनता, यह सब इनकी बुक थी। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संपादक संबंध किससे है? तो CR दास से, राजा राम मोहन राय से, महात्मा गांधी से, एनी बेसेंट से। देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ यह किनकी बुक थी, मतलब किनका समाचार पत्र था? एनी बेसेंट का था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल। देखिए अबुल कलाम आज़ाद का जो पत्रिका था वह क्या था? अल हिलाल था। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी है यह सही है। अब देखिए एक आया द कॉमरेड, यह किसकी बुक थी? यह था मौलाना मोहम्मद अली का, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? देखिए इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक थी वह किसकी थी? BG तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंडरन मून, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक थी वह राजेंद्र प्रकाश का था। किसका था? राजेंद्र प्रकाश का, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्रा, बाबुल मणि, नवीन चंद्र सेन। तो देखिए हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, या वैलेंटाइन सिरोल। देखिए इंडिया अर्नेस्ट के लेखक जो थे वह वैलेंटाइन डे सिरोल थे। इन्होंने एक कथन कहा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था? भारतीय अशांति के जन्मदाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड, द मिरर, हिंदू पेट्रियाट। जैसा कि आप लोग को पता होगा पटना में जो प्रकाशित हुआ था पहला बुक वो कौन सा था? द बिहार हेराल्ड, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। और यह कहाँ से हुआ था? यह पटना से हुआ था। यह याद रखिए कहाँ से हुआ था? पटना से प्रकाशित हुआ था और यह इंग्लिश में समाचार पत्र था। यह इंग्लिश समाचार पत्र था और पटना से प्रकाशित हुआ था। और कब प्रकाशित हुआ था? 1874 से 75 के बीच में हुआ था। और किसने किया था? गुरु प्रसाद सेन ने। तो जो आप लोग का ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिए जो ये बंगाल नाटक नील दर्पण है, तो पहले नील दर्पण किसने लिखा था? यह दीनबंधु मित्र ने लिखा था। लेकिन आप लोग का प्रश्न पूछा कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद जो था वो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। और यह नील दर्पण जो बुक थी वह नील विद्रोह पे, यह जो नील विद्रोह था, नील विद्रोह पर लिखा गया था। और नील विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1859 में। कहाँ हुआ था? यह हुआ था बंगाल में, याद रखिए। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, एओ हूँ। तो अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे? वह थे लाला लाजपत राय, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पार्टीशन गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए तिलक की जो बुक थी वह क्या थी? गीता रहस्य। तो जो आप लोग का ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र मुखर्जी। तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे इनकी बुक थी दुर्गेश नंदिनी। अगला, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? CR दास ने, MG रानडे ने, BD सावरकर, MN बनर्जी ने। तो जो इंडिया फॉर इंडियंस था वह CR दास का था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।